राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का फरमाया हुआ यह रूहानी सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से जिस जगह पर जगह मिले वहीं आराम से बैठ जाए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 29 फरवरी 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं व बहनों, मैंने अपनी छोटी उम्र में एक साधु की बहुत सेवा की। हमारे गांव में आया था, 2-3 महीने तक लगातार उनकी सेवा की। साधु बहुत अच्छा था। जब वह जाने लगा तो उसने कहा कि भक्त, हम फकीर हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। मैंने कहा ऐसे क्यों कहते हो, फकीरों के पास तो सब कुछ होता है। उसने कहा कि साधुओं के पास क्या है, मेरे पास एक कमंडल और एक लंगोटी है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात को जीवन भर याद रखना कि तेरे अंदर चाहे कितना ही दुख आवे, चाहे कितना सुख आवे, कोई बात गलत हो जाए या ठीक हो जाए, तो ये कहना जो मालिक करता है अच्छा करता है, उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। ये बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठी हुई है जैसे कोई कैसा भी हो, कोई भी कैसा ही काम हो, खराब हो, तो भी यही कहता हूँ कि ये भी मालिक ने अच्छा ही किया। ये मुझे इस बात की तसल्ली है, वह जो भी करता है बुरा कभी नहीं करता। इसी तरह से मैं अपने मन में यह सोच लेता हूँ, कोई भी काम हो, लंबी जिंदगी गुजर गई है, बड़े बड़े अच्छे और भले बुरे सभी तरह के आदमी भी आए, मेरे लिए सारे ही भले थे। हमारे विचार होते हैं, उस विचार को भी भला ही कहने लग जाए तो वो भला काम हो जाता है। मैंने सत्संग में ये बात बताई थी कि मेरे साथ में बहुत ही बकवासबाजी की। अगर वे इस तरह नहीं करते तो सत्संग नहीं चलता और आगे मैं भी गिर जाता। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, वे मुझे छेड़ते ही रह गए। मैं चुप रहा, अपना काम करता रहा। मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगा, कोई भी दुख आ जाए घबराओ मत, ये सोचो मेरे मालिक ने मेरे लिए एक दात भेजी है, उस दात को हम संभाल करके रखेंगे, क्योंकि सुख की तो हम तलाश करते हैं, मारे मारे फिरते हैं। ये गाड़ी का सुख, बैठने का सुख, कोठी का सुख, बिस्तर का सुख, खाने का, पीने का, पैरने का, हर तरह का हम सुख तलाश करते हैं, फिर भी वह नहीं आता। सुख की हम तलाश करते रहते हैं लेकिन वो नहीं आता। दुख की हम तलाश करते ही नहीं है, बिना बुलाया आ जाता है। सो यही हमारा बड़ा मित्र है। बताओ, दुख को लेकर कोई खुश होता है क्या? नहीं, दुख खुद ही आ जाता है और जब उसमें बड़ा आनंद भी मिलता है। अगर तुम उसे दुख को दुख समझोगे तो गिर जाओगे, हाय हाय सारे जीवन भर करते रहोगे। उसे सुख समझ लोगे तो तिर जाओगे। महर्षि शिवरतलाल जी पूर्ण पुरुष थे, कुल मालिक थे। विरोधी लोगों ने उनका दफ्तर फूंक दिया, सभी साथ छोड़ गए। आपने सुनी होगी ये बात, मुझे भी छोड़ गए थे। भाई रतिराम
यहीं पर है, वे आज तक उभरे नहीं, आखिरी वक्त तक। जो जिंदा है वे भी उभरे नहीं, वे गिर गए। एक चला गया चोला छोड़ करके, दो जीवित है, वे दोबारा नहीं उभरे। दुख में जो भाग जाते हैं वो साथी नहीं होते। आपने ये बात सुनी है कि सुख में तो सभी नज़दीक रहते हैं, मित्र तो वही है जो दुख में साथ रहे। पर वे सुख में साथ थे और दुख आया, मेरे विरोध में, मेरी निंदा बुराई हुई, तो वे उसी दम भाग गए, अपनी चाल को छोड़ गए, वे गिर गए। मैं तो आपको बताता हूँ कि महाराज जी का दफ्तर फूंक दिया, वे दुखी हो गए, उनके साथ को सभी छोड़ गए और लोग उनकी बड़ी भारी निंदा करने लगे। महाराज जी ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, ये निंदक ही मेरी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी भारी दया है। केवल फकीर चंद महाराज ही उनके पास में आए, उनको देखते ही बोले, फकीर तो क्यों आया है, सभी तो चले गए। उन्होंने कहा, वे तो आपको आदमी समझते थे, मैं आपको खुदा समझता हूँ। वे स्वार्थी थे, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मुझे तो एक ही स्वार्थ है कि आप कुल मालिक हो, आपसे जो मैं चाहता था वो चीज़ मुझे मिल गई, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जो कहा आपके मिलने से, चलो मेरा भी जीवन सफल हो गया। मैंने आपको बताया कि दुख में घबराना नहीं चाहिए। मैंने बड़े बड़े दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हैं कि अगर तुम इतिहास लिखने लग जाओगे तो लिख नहीं सकोगे। टुकड़े का दुख था, मिलने का दुख, बोलने का दुख, रहने का दुख, पर मेरा एक नेम था, वह नेम आप भी सभी बना लो। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।